दो दोस्त मिलके एक किन्नर के पास जाते हैं और एक दोस्त अंदर जाता है और दूसरा दोस्त गेट पे खड़ा होकर पहरा दे रहा होता है। तभी अचानक अंदर से किन्नर की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वह जब दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर देखते हैं उसी समय जो कि किन्नर एक लथपथ अवस्था में पड़ी हुई है। तो वहाँ के लोग यह देख के शोर में आ जाते हैं। तुरंत वहाँ के द्वारा कई लोगों की भीड़ लग जाती है, जिससे यह मामला जब सामने निकल के आता है दोस्तों, तो इस मामले के सुन के लोगों के पैरों तले ज़मीन से खिसक जाएगी दोस्तों। इस घटना की जो कि पूरी तरह से सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बातों में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की। और दिल्ली के साउथ इलाके में, जो कि उसी इलाके में सनलाइट इलाके में ही जो कि एक मामला उसी इलाके से निकल के आता है 11 जनवरी 2023 को एम्स अस्पताल में, जो कि कुछ लोग एक व्यक्ति को दौड़ते हुए लेकर आते हैं भर्ती कराने के लिए। और जब उसको भर्ती कराते हैं तो उसी समय जो कि वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं तुरंत इमरजेंसी वार्ड में उसको भर्ती कर लेते हैं। और करने के बाद जब वहाँ पर यह मामला देखा जाता है, इस व्यक्ति के जो कि शरीर पे कई चाकू से कई वार किए गए हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर तुरंत ही जो कि वहाँ के पुलिस के पास फ़ोन कर देती है, जिससे मौके पर पुलिस पहुँचती है। और वहाँ पर जब उसके शरीर को पूरी तरह से वह देखता है तो वहाँ पर जो कि असल में जो आदमी था जो अस्पताल में भर्ती था, वह ना आदमी था ना ही कोई औरत था। असल में जो वह था एक किन्नर था। उस आदमी का नाम जो कि अभिषेक तोमर था, उर्फ जो कि उसे मीनाल बुलाते हैं लोग। और मीनाल उसे बुलाने का वह नाम जो कि वह उसकी उम्र 22 साल था। वह उसी समय वहाँ पर भर्ती हो गया था, लेकिन कुछ देर उसका इलाज चल नहीं पाता, ना ही कुछ बोल पाता है। अचानक ही उसका वहाँ मृत्यु हो जाता है, जिससे पुलिस वहाँ पर और उस लाश को तुरंत पुलिस अपने कब्जे में लेकर वहाँ पर तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब भेज लिया जाता है तो वहाँ पर उसके जो कि जांच पड़ताल करने के लिए वह रिपोर्ट लिख लिया जाता है, क्योंकि यह मामला कोई साधारण मामला नहीं था, जो कि यह हत्या का मामला था। क्योंकि उसके शरीर पे जो कि कई जगह पर चाकुओं से वार किए गए थे, जिससे पुलिस यह देख के तुरंत विश्वास हो जाता है इसके साथ जरूर किसी ने इसके साथ हत्या की है। तो वहाँ पर जो कि उसी समय उसका दोस्त मौजूद होता है, जो कि राजन उसी का दोस्त था, उस किन्नर का जो कि मीनाल का ही दोस्त था। वह उस समय वहाँ पहुँच जाता है और पुलिस उसको जब बुलाती है तो तुरंत वह जो कि हाजिर हो जाता है। वह बोलने लगता है कि हमारा दोस्त है जो कि अभिषेक तोमर, और हम दोनों बहुत अच्छे से साथ रहते थे। और यह जो कि अभिषेक तोमर जो कि हरिहर नगर के इलाके में रहने वाला है, वहाँ पर एक रूम लेकर वह रहता है। और इसके जो दोस्त थे सोनू और जो कि हिमांशु, जो कि वह उसी के प्लाट के थोड़ी दूर पे जो कि स्वरूप नगर के इलाके में ही रहते हैं। और दोनों ही इसके कमरे पे आते हैं और आने के बाद इसके साथ रहते हैं। और जो सोनू होता है वह जो कि उसी हिमांशु के पिता के पास जाके स्पेयर पार्ट की दुकान पर वह जॉब किया करता है। और जो हिमांशु होता है वह जो कि एक स्नातक की पढ़ाई करता है, जिससे इन दोनों की अच्छी सी दोस्ती हो गई थी। सोनू और हिमांशु की अच्छे से दोस्ती हो गई थी और दोनों साथ रहते थे। और जो कि एक कमरे पे इनके आते थे, जो कि मीनाल के कमरे पे आते थे। और धीरे धीरे आज से 6 महीने पहले इनके कमरे पे जब यह आने लगते शुरुआत करते हैं, तो यह जो कि उसी समय किन्नर से जो कि मीनाल से मुलाकात होने लगती है। होने के बाद यह दोनों आपस में मिलने लगते हैं और इनके बीच संबंध बनने लगते हैं, जिससे कुछ दिन ऐसा ही रोज़ चलता रहता है। रोज़ चलने के बाद एक दिन जब कुछ दिन बीतने के बाद जो कि 11 जनवरी 2023 का दिन आता है, तो उसी दिन वह लोग जो कि घर के अंदर उसी समय हिमांशु जाता है। और जाने के बाद वह हम गेट पे खड़े हुए होते हैं और वह बोलता तुम गेट पे रुको, हम अंदर होके जो कि आते हैं उसी समय मीनाल से मिलने के लिए, हिमांशु बोलता है। और जब हम जाते हैं तो देखते थे अंदर से बहुत तेज़ जो कि चिल्लाने की आवाज़ आता है। तो उसी समय हम जैसे ही अंदर घुसते तो देखते हैं जो कि मीनाल वह नीचे अवस्था में पड़ा हुआ है, उसके जो कि चाकू से वार किए गया है। तो उसी समय हमें झिटक के वहाँ पर हिमांशु और उसका जो दोस्त होता है सोनू, वह भी अंदर आ जाता है। दोनों हमें जो कि धक्का मार के वहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस यह सब मामला सुनने के बाद जो कि हिमांशु और सोनू के ऊपर पूरा शक हो जाता है, जिससे पुलिस वहाँ उन्हें ढूंढने के लिए पूरी टीम लगा देती है और ढूंढने भी लगती है। और ढूंढने के बाद जब उनको पकड़ लेती है और उनसे जब पूछताछ करना शुरू कर दिया जाता है, पुलिस वहाँ पर तुरंत हैरान हो जाता है। तो वह सोनू और जो कि हिमांशु दोनों बताते हैं कि इस किन्नर से मुलाकात आज से हमसे जो कि 6 महीने पहले हुआ था, जो कि उसी
उसी हरिहर नगर में वह रहती थी। और उसी उसी जो कि हम जाके इसी से मिले थे। धीरे धीरे जब मिलने लगे तो हमें पता चला कि यह जो कि एक किन्नर है। फिर हमसे बोलने लगी और हम दोनों साथ रहने लगे। हिमांशु बोलता उसी समय कि हम जो कि उसी के मिनाल के साथ साथ रहने लगे और उसके साथ जाने लगे। और जब वह साथ रहते तो उसके साथ वह जो कि जाकर एक रूम में हम संबंध बनाते थे। और कई दिनों तो क्या चलता रहता था। और संबंध बनाने के कुछ महीनों बीत जाने के बाद जो कि वह हमसे पैसे की डिमांड करने लगती है, जिससे हम उसे उसका खर्चा पानी उसे देने लगते थे। लेकिन जब वह ऐसे हमसे जब उसके साथ हम जाते थे कहीं तो हमसे पैसे मांगती थी और हमसे बोलती कि तुम हमें पैसे नहीं दोगे या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा ही वह हमसे पैसे मांगती रहती। फिर जो कि 10 जनवरी का दिन आ जाता है, जिससे हम उसके ही कमरे पे जाते हैं और यह घात लगा के जाते हैं आज इसके साथ हम जरूर कुछ ना कुछ इसके साथ कर देंगे। लेकिन जब जाते हैं तो वहाँ पर जो कि कई लोगों का भीड़ लगा हुआ होता है। उसी हरिनगर के इलाके में वह जाते हैं तो वहाँ पर जब चढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कई लोग वहाँ पर भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। तो जिससे वहाँ जो कि उसी समय हिमांशु और सोनू वापस आ जाते हैं। सोनू को इसलिए साथ ले लेता वह जो कि हिमांशु, क्योंकि वह सोनू से बोल देता है अगर तुम हमारा साथ दोगे, उस किन्नर के मारने में मदद करोगे, हम तुम्हें जो कि आईफोन गिफ्ट देंगे, बहुत सारे पैसे देंगे। जिससे वह सोनू उसी के हिमांशु के जो कि बहकाव में आ जाता है। और उसी समय दोनों मिल के वहाँ उसके जो कि फिर वह दिन आता है। दूसरे दिन वहाँ जाते हैं 11 तारीख को, 11 जनवरी 2023 को वहाँ जब जाते हैं उनके कमरे में तो उसी समय किन्नर का दोस्त जो कि राजन भी मौजूद होता है। तो वह राजन से बोला जाता है, जो कि हिमांशु बोलता है तुम बाहर रहो, हम जो कि अंदर जाके अभी मिल के आते हैं। तो उसी समय मिलाल से मिलने के लिए अंदर हिमांशु चला जाता है और उसे जब मिलने लगता है तो वह बातें करते करते अचानक जो है वह पूछ लेता, वह बताता है कि जो हिमांशु कि जो कि और वह बताता है कि हम तुम्हारे साथ अब नहीं रह पाएंगे, हमारे घर वाले अगर जान जाएंगे तो क्या कहेंगे। तो उसी समय जो कि मिनाल बोलता नहीं, तो हमारे साथ नहीं रहोगे तो हमारे पास तुम्हारा वीडियो पड़ा हुआ है, तो हम या तुम्हारे घर वालों को दिखा देंगे और यह वीडियो वायरल कर देंगे। जिससे वह उसी समय हिमांशु कहता है नहीं, हमसे यहाँ नहीं हो पाएगा। और बोलता है कि अगर तुम हमें इतना पैसे नहीं दोगे तो हम जो कि तुम्हारे साथ यह वीडियो शेयर कर देंगे जो हमारे मोबाइल में है। तो उसी समय वह धक्का दे देता हिमांशु मिनाल को, और जिससे वहाँ पर गिर जाता है। चाकू अपने जेब से निकाल के हिमांशु उसके जो कि सीने पर वार किया जाता है, जिससे वह उसी समय जो कि मिनाल बहुत घायल हो जाता है, वहाँ पर गिर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। जिससे दरवाजा खुलता है तो उसका जो दोस्त होता है हिमांशु का, वह भी बाहर खड़ा हुआ था थोड़ी दूर पे। तो वह दौड़ता हुआ अंदर आता है तो वह देखता हुआ हैरान भी हो जाता है। और उसी समय जो कि तुरंत राजन था, वह राजन भी आ जाता है। आने के बाद जो कि अपने दोस्त को किन्नर को देखता है तो वह उसको तुरंत उठा के और उसी समय उसको धक्का मार देते हैं राजन को, सोनू और हिमांशु, जिससे वहाँ पर गिर जाता है। और उठा के तुरंत जो कि वह जो कि मिनाल को उठा के अस्पताल ले जाता है। जिससे पुलिस का सारा मामला जब सुन लेती है तो उन लोगों के मुँह से सुनने के बाद पुलिस जो कि सोनू और जो कि हिमांशु को तुरंत अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि सोनू और हिमांशु दोनों ही अभी एक कच्ची उम्र के थे। इसलिए उन्हें सज़ा के लिए जो कि भेजा गया है, जो कि अदालत में यह रिपोर्ट दर्ज करी दी गई है, जिससे इनके ऊपर जांच लगाई गई है। आखिर यह मामला पूरा क्या था, तो हो सकता है यह मामला जो कि एक हरासमेंट का जो कि था, क्योंकि यह पैसे मांगे जा रहे थे जिससे हत्या हुआ। तो हो सकता है इन पे दोनों को टार्चर किया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग का मामला हो सकता है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। इससे इन हिमांशु और जो कि सोनू को क्या सज़ा होनी चाहिए, जो कि अपने दोस्त को ही जो कि पीछे से ही अपने दोस्त को दगा दे गए, और इनमें जो कि जिनमें अच्छी खासी दोस्ती बनती थी, या उन्हीं को एक दिन मौत के घाट उतार गए। दोस्तों, आप इनके बारे में जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों, इस जो कि घटना का मकसद है कि हम आपको जहां भी रहें तहां आपको सावधान और सतर्क जरूर करें दोस्तों। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान जरूर रहें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।